स्नो वाइट और जादुई औषधि। एक बार की बात है, दूर देश में हेला नाम की एक दुष्ट रानी रहती थी। वो बहुत लंबी थी। बात ज्यादा पुरानी नहीं कि उसने स्नो वाइट से अदृश्यता का ताज चुरा लिया और उसका दुष्ट जादू उल्टा पड़ गया। उसका बहुत ही वफादार नौकर डंकोव एक विशाल जादू की किताब के साथ हेला के पास आया। आहा, सुनो मेरी रानी, सामग्री इस प्रकार है। मुझे उम्मीद है कि ये सही मंत्र है डंकोव, क्योंकि मैं अगली पूर्णिमा तक ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती। एक चुटकी सफेद बाल, बदबूदार जूतों की एक जोड़ी, कुछ पके हुए पाइन गम और ढेर सारा स्पार्कलिंग लामाथूक, और फिर उस पर एक वफादार नौकर का टो जैम। मुझे लगता है मैं वो दे सकता हूँ। ये कैसी घिनौनी चीजें हैं। ये आपका अपना नुस्खा होना चाहिए डंकोव। ओ, रुको मेरी रानी, किताब कहती है कि ये जरूर काम करेगा। वो सामग्री या तो मुझे छोटा कर देगी या डम बना देगी डंकोव। इसने मुझे तो अभी तक कभी भी डम या छोटा नहीं बनाया। हेला की योजना स्नो वाइट से अदृश्यता का ताज चुराकर उसकी सुंदरता को नष्ट करने की थी, लेकिन उसकी शर्मिंदगी के कारण उसने अपनी सुंदरता को नष्ट कर दिया। लेकिन उसके पास अभी भी ताज था। स्नो वाइट और 7 बौनों ने दुष्ट रानी हेला से चुराए गए मुकुट को फिर से प्राप्त करने का फैसला किया। उनका निश्चय दृढ़ था। लेकिन मेरी राजकुमारी, हेला हमारी योजना को विफल करने के लिए ताज की अदृश्य शक्ति का उपयोग कर सकती है। मैं एंग्री बॉनी को जानती हूँ, तो मैं अकेले गुफा में नहीं जाऊंगी। ये बहुत खतरनाक है। सिर्फ मैं और लकड़ी की परी ही वहां जाएंगे। स्नो वाइट ने बौनों को अलविदा कहा और लकड़ी की परी के साथ सड़क पर चल पड़ी। इस बीच दुष्ट हेला ने अन्य दुष्ट चुड़ैलों की तलाश की ताकि वो जादू को पहले जैसा कर सके और अपने पुराने रूप में आ जाए। डंकोव, जब मैं चली जाऊं तो बस गुफा में अंधेरा रखना। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा ताज देखे। हाँ मेरी रानी, मैं तो ताज की रक्षा अंधेरे में भी कर सकता हूँ। हाँ। हेला अन्य चुड़ैलों से मदद लेने के लिए अपने छोटे रूप में बाहर निकली। कुछ समय बाद दुष्ट जादूगरनी ज़ीनिया के गुप्त कमरे में 3 चुड़ैलें मिली जो शहर में पेस्ट्री कुक थी। हालांकि जब हेला ने कमरे में प्रवेश किया तो अन्य चुड़ैलें खुद को रोक नहीं पाईं और हंसने लगी। क्या हुआ? तुम किस पर हंस रही हो? हमें तुम्हारे इतने मजाकिया दिखने की उम्मीद नहीं थी हेला। मैं हमेशा सोचती थी कि क्या किसी ने अभी भी अपने मंत्रों में गड़बड़ी की है, पर मुझे नहीं लगा था कि वो तुम होगी हेला। हालांकि चुड़ैलों के मजाक से हेला शर्मिंदा थी, लेकिन उसने अपनी आहत भावनाओं को छिपाने की कोशिश की। बड़े पुरस्कारों को पाने के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं डायन बहनों। जादू अदृश्यता ताज की तरह पुरस्कार। क्या तुम्हारे पास अदृश्यता का ताज है? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा? जब दुष्ट जादूगरनी ज़ीनिया और कैमिला ने सुना कि हेला के पास अदृश्यता का ताज है, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। ठीक है, हमारे पास नुकसान को पहले जैसा करने का सही मंत्र है प्यारी हेला, और शायद एक दिन तुम्हें हमारे एहसान को चुकाना पड़े। दुष्ट चुड़ैलें कढ़ाई के पास गई और हेला के लिए औषधि तैयार करने लगी। इस बीच स्नो वाइट और लकड़ी की परी हेला की गुफा में पहुंचे और चुपचाप अंदर घुस गए। वहां इतना अंधेरा था कि वे देख नहीं पा रही थी कि वे कहां जा रही हैं। तो लकड़ी की परी ने अपने जादुई पंख फड़फड़ाए और कुछ हल्की परी धूप फैला दी। परी के प्रकाश की वजह से स्नो वाइट ने डंकोव को खर्राटे लेते देखा। अदृश्यता ताज उसके ठीक बगल में था। स्नो वाइट धीरे धीरे शाही ताज की ओर बढ़ने लगी और आहिस्ता से उसे उठा लिया।
लेकिन जैसे ही उसने ताज उठाया, गुफा में जादू का घंटा बहुत जोर से बजने लगा। स्नो वाइट घबरा गई और ताज गिरा दिया। ओ नहीं! जैसे ही ताज जमीन से टकराने वाला था, लकड़ी की परी ने उसे अपने प्रकाश से पकड़ लिया। इतने शोर के बावजूद भी डंकोव बिल्कुल नहीं उठा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इस सब के बीच ये कैसे सो रहा है? जैसे ही लकड़ी की परी और स्नो वाइट गुफा से बाहर निकले, हेला और बाकी चुड़ैलें इधर हेला के लिए औषधि तैयार कर चुकी थीं। हेला, अब तुम अपने पहले वाले रूप में वापस आ सकोगी और जब भी तुम ताज का उपयोग करना चाहो तो बोनी हो सकती हो। अब तुम्हें पूर्णिमा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस औषधि के बदले तुम्हें अदृश्यता का ताज भी हमारे साथ बांटना चाहिए। क्या? नहीं तो तुम इस औषधि का उपयोग नहीं कर सकोगी। हालांकि हेला को चुड़ैलों का ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। पर जैसे ही वो औषधि पीने वाली थी, उन्होंने उसे चेतावनी दी। रुको! देखो, तुम एक और बड़ी गलती करने वाली हो। ये औषधि पीने के लिए नहीं है। तुम्हें इसे अपने बालों पर डालना चाहिए। जब हेला ने अपने सिर पर औषधि डाली, तो चुड़ैलों ने जादुई शब्द बोले। हेला ऊपर, औषधि नीचे। हेला ऊपर, औषधि नीचे। और आखिरकार हेला पहले जैसी हो गई। तुमने कर दिखाया इसे। वाह! हेला ऊपर, औषधि नीचे। हेला अपने पहले वाले रूप को वापस पाकर बहुत खुश थी कि आखिरकार अब वो अदृश्यता ताज का उपयोग कर सकती थी। वो तुरंत अपनी गुफा में लौटने के लिए चल पड़ी। ताज को हमारे लिए लाना ना भूलना। ओह हाँ हाँ ठीक है, चुड़ैलें ऊपर, औषधि नीचे। स्नो वाइट और लकड़ी की परी पहले ही ताज ले चुके थे और जब तक हेला गुफा में लौटी, तब तक वो महल पहुंच चुके थे। हमने कर दिया मेरे बोनो, मुझे फिर से मेरा शाही ताज मिल गया। इस बीच इधर गुफा में दुष्ट हेला जादुई अलार्म सुन सकती थी और उसने देखा कि ताज गायब था। वो गुस्से से पागल हो गई। नहीं नहीं नहीं, मेरा अदृश्य ताज चोरी हो गया है। डंकोव की सुनवाई चल रही होगी, क्योंकि उसने उसे तब भी नहीं सुना था। वो गहरी नींद में था और खर्राटे लेता रहा। हेला असहाय होकर एक पत्थर पर बैठ गई और चिंता में डूब गई। शाही ताज आखिरकार अपने मालिक दयालु स्नो वाइट के पास वापस आ गया है और उसके सभी दोस्त अब बहुत खुश थे। दुष्ट हेला ने कभी महसूस नहीं किया कि चोरी की गई आशीषें कभी भी आशीर्वाद नहीं होती हैं और केवल दुर्भाग्य लाती हैं। मैं तुम्हें हर कीमत पर बर्बाद करके रहूंगी स्नो वाइट।